परिणाम की घोषणा तक विधानसभा उपचुनाव को राजनीतिक दल सत्ता का सेमीफाइनल तो कतई नहीं मान सकते। स्थिति ही कुछ ऐसी है। 4 सीटों के इस उपचुनाव में आमने सामने के दोनों गठबंधनों यानी राजग और महागठबंधन के लगभग सभी घटक दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इनके बीच हल्ला बोल के अंदाज में कूद आई जनसुराज पार्टी के दावे की पैमाइश होनी है तो मुकाबले को त्रिकोणीय चतुष्कोणीय बनाने के लिए बेकल दलों के दमखम का आकलन भी हो जाएगा। इसके अलावा क्षेत्र पर पुश्तैनी दावे, परिवारवाद के प्रभाव और दलगत पैठ के साथ लोकसभा चुनाव में मिले मतों के स्थायी अस्थायी भाव का आकलन भी होना है। वस्तुतः इस परिणाम से अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए दलों को पर्याप्त संकेत भी मिल जाने हैं। बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी के विधायकों के सांसद चुने जाने के कारण उन क्षेत्रों में उपचुनाव हुआ है। इसमें जिसकी बढ़त होगी वो अगली लड़ाई के लिए मजबूत हौसले के साथ आगे बढ़ेगा। हारने वालों के लिए चुनाव परिणाम कमियों खामियों की पहचान कर अगली रणनीति तैयार करने का पाठ होगा। परिणाम के 2 दिन बाद से विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। हालांकि जीत हार से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन विधानमंडल में एक दूसरे पर छींटाकशी तय है। ये चारों सीटें मगध और शाहाबाद परिक्षेत्र की है, जहां लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को सबसे अधिक झटका लगा था। विधानसभा के पिछले चुनाव में भी महागठबंधन ने दूसरे क्षेत्रों की तुलना में यहां बेहतर प्रदर्शन किया था। बहरहाल उपचुनाव में सबसे बड़ा दाव राजद का है। उसके नेतृत्व वाले महागठबंधन की 3 सीटों में से 2 रामगढ़ और बेलागंज पर पिछली बार राजद के ही प्रत्याशी विजयी रहे थे। उन दोनों सीटों की पहचान तो जैसे पार्टी के साथ परिवार और पुश्तों से जुड़ी रही है। बेलागंज में सुरेंद्र यादव और रामगढ़ में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ उनके सांसद पुत्र सुधाकर सिंह की पैठ को चुनौती दी है। सुरेंद्र और जगदानंद के पुत्र क्रमशः बेलागंज और रामगढ़ में राजद के प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि बेलागंज में इस बार मुस्लिम यादव समीकरण में सेंधमारी की चर्चा है, तो रामगढ़ में अति पिछड़ा और सवर्ण मतों में विभाजन की बात हो रही है। इस चर्चा से अंदर खाने सभी सहमे हुए हैं। महागठबंधन की तीसरी सीट तरारी है, जो बिहार में माले की सबसे मजबूत किलों में से एक है। पिछली बार यहां सुदामा प्रसाद को जिस तरह वैश्य मतदाताओं का समर्थन मिला था, वैसे ही समर्थन उपचुनाव के प्रत्याशी राजू यादव को भी मिला है। इसे लेकर संशय है। इस क्षेत्र में बाहुबली सुनील पांडे की भी अपनी दबदबा है। भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरे उनके पुत्र प्रशांत प्रताप की जीत हार से उस दबदबे का भी आकलन होगा। आपको बताते चलें कि रामगढ़ और तरारी के परिणाम से राजग में भाजपा के बड़े भाई के दावे पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव तय है। चौथी सीट इमामगंज का परिणाम केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के आखिरी दौर की राजनीति का निर्णायक होगा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से यहां उनके पुत्रवधू दीपा मांझी मैदान में रही हैं। इस तरह यह चौथी सीट भी परिवारवाद की छाया से मुक्त नहीं है। इस परिवारवाद से जसुपा अभी इसलिए अछूती है क्योंकि उसकी चुनावी राजनीति की अभी शुरुआत ही हुई है। प्रत्यक्ष रूप से वह जातिवादी और व्यक्तिवादी राजनीति का भी विरोध कर रही है, लेकिन प्रत्याशियों के चयन में उसने सामाजिक समीकरण का पूरा ख्याल रखा। इसके बावजूद चुनाव अभियान के दौरान उसके सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार में परिवर्तन का वादा करते रहे। परिणाम से पता चलेगा कि जनता ने कितना यकीन किया है।